Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. तमाम लोगों को बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं हम जिन्होंने HRBP प्लेटफॉर्म पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन किया। उसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी नॉलेज और उनकी इंफॉर्मेशन और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इनेबलर बनाया मार्केट के अंदर, वही चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्स मैनेजमेंट पे, बात करेंगे सेल्स के करियर पे कि सेल्स का करियर कैसे अडॉप्ट किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेल्स के अंदर लोग कहते हैं कि हम एक्सीडेंटली आते हैं और उसी प्रोफेशन में रह जाते हैं बिकॉज हमें कोई और काम आता नहीं है, क्योंकि ये काम बाय डिफॉल्ट लोग सीखते हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं दी जाती। अगर बात करते हैं हम मार्केटिंग की, बात करते हैं हम सेल्स मैनेजमेंट की, बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, बात करते हैं सप्लाई चेन की, तो मार्केट में ये प्रोफेशंस हैं, लेकिन सेल्स मैनेजमेंट छोटा सा कोर्स है, कोई पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम इसके अंदर नहीं है। जब इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम भी नहीं है तो कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। ये तमाम मसले और मामलात जानने के लिए हमने एक इनवाइट किया है शाहान कमर साहब को, जिनका तकरीबन 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है सेल्स के हवाले से। वो बताएंगे कि हम अपना करियर सेल्स में कैसे बना सकते हैं। शाहान कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द HRBP माइंडसेट प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू नाउ, दिस इज योर शो। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि सेल्स के लोग एक्सीडेंटली आते हैं प्रोफेशन में, बिल्कुल सही कहा है आपने, और बेसिक नॉलेज नहीं है उनके पास। उनको ये नहीं मालूम सेल्स के लोगों को कि वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं सेल्स में आने के बाद। राइट, देखें, जब आप सेल्स में आते हैं तो सेल्स एक जॉब नहीं है, बल्कि ये एक अपने जैसे आप रहना चाहते हैं किसी जॉब के ऊपर अपनी मर्ज़ी से, आपका कोई आने का टाइम नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है, और आपका सबसे बड़ी बात जो एडवांटेज होता है इसका कि आप अपने हिसाब से पे चेक साइन करते हैं। मतलब आपको कितने पैसे चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यानी कि जो सेठ है वो डिसाइड नहीं करेगा मुझे कितना कमाना है, बल्कि आई एम द सेठ ऑफ माई जॉब, कि मैं जितनी मेहनत करूंगा मैं उतने ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं। मतलब मैं अपने करियर के अंदर जो ग्रोथ है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो ग्रोथ मैं अपने हाथों से लिख सकता हूं अगर वाकई में ग्रो करना चाहता हूं अपनी फील्ड के अंदर। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। देखें, अब सेल्स होती कैसे है। सेल्स के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि नो योर कंपनी। सबसे पहले आप जाने, मैं एक छोटा सा एक प्रोसेस आपको बता दूंगा जिससे जो भी हमारा प्रोग्राम देखेंगे उनको एक तो सेल्स के प्रोफाइल, क्योंकि दुनिया की कोई प्रोडक्ट बन जाए, कोई सर्विस इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, कोई डिजिटल कंपनी खड़ी हो जाए, जब तक उसकी सेल्स नहीं होगी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, कोई बिजनेस नहीं मतलब ग्रो कर सकता। तो सेल्स एक इदारा होता है या एक सेल्स पर्सन होता है जो पैसे लेकर आता है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेके जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि सेल्स का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैसा कमाता है जी, बाकी सब लोग खर्चा करते हैं। तो इसका मतलब सेल्स वाले कमाऊ बेटे हो गए, बाकी खाऊ बेटे हो गए, ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि ये एक वाहिद जरिया है जिसके थ्रू कंपनी में पैसे आते हैं और इसी के लिए कोई भी बिजनेस खड़ा होता है। अब जब बीइंग अ सेल्स पर्सन आपको क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या आपको काम करने हैं। सबसे पहले आपने जानना है कि कंपनी है क्या, कब से इस्टेब्लिश है, उसका फुटप्रिंट क्या है। फुटप्रिंट आपको मालूम ये होना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी सर्विसेज या कंपनीज़ हैं जो आपकी सर्विसेज ले रही हैं, उनकी अगर आप प्रोफाइलिंग कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि उनका इनकम ब्रैकेट क्या है, उनका जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, वो क्यों आपका उन्होंने जब आप उनसे जाके मिलेंगे एक रिलेशन बनाए। क्योंकि आपने अगर अपना स्विच किया है करियर सेल्स के अंदर, तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि आप सबसे पहले आप जानेंगे कि भाई आपकी कंपनी इस्टेब्लिश कब से है, आपकी कंपनी का फुटप्रिंट क्या है, आपके कस्टमर्स कहाँ कहाँ हैं, और कस्टमर्स के साथ आप जब देखेंगे कि आप सपोज एक कंपनी में काम करते हैं, वो 10 प्रोडक्ट्स में डील करती है, लेकिन वो किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो आप जब क्लाइंट से जाके मिलते हैं तो आप उसको क्रॉस सेल और अप सेल भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि ये नहीं है कि आप जाएंगे और आप नया कस्टमर ढूंढेंगे, बल्कि जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल है उसी को आप क्रॉस सेल और अप सेल करके
कंपनी को भी ग्रो लेके जा सकते हैं, और आपको जो इनिशियली एक जंप चाहिए होता है वो भी आपको मिल जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी कंपनी के साथ। चूंकि जब आप जानते हैं, लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो एक नए नए आपके एवेन्यूज बन रहे होते हैं। क्योंकि ये क्या है, सेल्स इज रिलेशनशिप बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इन थोड़े से टर्मिनोलॉजी जितनी आपने अभी समराइज की है, तो मैं ये कह सकता हूँ, सेल्स इज नॉट जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, सेल्स इज बिल्डिंग रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स and to upsell them, to cross sell them on the basis of relationship. अगर relationship अच्छा नहीं है तो आपकी existing sell upsell और cross sell भी नहीं हो सकता। नंबर 2, आपने एक बात की कि मुझे अपना मैसेज प्रोडक्ट का कनेक्ट करने से पहले मुझे उस बंदे के साथ अपना रिलेशन पहले बिल्ड करना चाहिए, उसके बाद मैं एक नहीं 10 प्रोडक्ट बेच सकता हूं। सो इसको यूं समझ करते हैं कि सेल्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग रेपुटेशन, बिल्डिंग रेपो एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यहां तक मैं ठीक कह रहा हूं? एग्जैक्टली। अगर मैं यहां तक ठीक कह रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं सेल्स मैनेजमेंट के लिए, सेल्स करियर के लिए एक नॉर्मल बच्चे को, एक नॉर्मल इंसान को क्या करना चाहिए, वो बेसिक्स बेबी स्टेप्स बता दें ताकि लोगों को आइडिया हो। जी जी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आप अपनी कंपनी को जानेंगे, फिर कस्टमर्स को जानेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी टारगेट मार्केट सेगमेंट क्या है। क्योंकि जब आपने ये देख लिया कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल कौन से हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि आपके जो टारगेट मार्केट सेगमेंट है वो कहाँ फॉल कर रहा है, वो कहाँ फॉल कर रहा है, और आप फिर उनको एग्जैक्ट आप जब आपको टारगेट, क्योंकि आप हैपेजिट जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कंपनी का टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि ये सेल्स का जो प्रोफेशन है ये डिपेंड करता है आपकी KPIs पे। right. कि आपने 3 महीने के अंदर आपकी प्रोग्रेस किया। किसी भी जॉब में आपको अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता, आप बस टाइम गुजारते हैं 9 to 5 और आप निकल जाते हैं, क्योंकि सेल्स इज अ पैशनेट जॉब, राइट। तो फिर आप इसमें सेल्स के अंदर ना आप रोज ऑफिस जाते हैं एक नए मोटिव के साथ कि भाई मैंने आज अपनी सेल्स बढ़ानी है, किस तरीके से आपने ग्रो करना है। क्योंकि ना सिर्फ आप अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने इंसेंटिव्स भी देख रहे होते हैं कि भाई मैंने सपोज कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप सैलरी डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास जो आपके पैसे आ रहे हैं वो आपकी मर्जी से होते हैं, जितना आप काम करेंगे उतना आपके पैसे आएंगे। और जब आप इस हिसाब से आप टारगेट करते हैं चीज़ों को, तो इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। और जब आपके रिलेशंस बन जाते हैं, तो जो आपके नेटवर्क में लोग शामिल हैं, सपोज मेरे पास 100 कंपनीज हैं जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ, ये जो मेरे क्लाइंटेल हैं, जब आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है तो वो ना सिर्फ आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं, बल्कि दूसरी प्रोडक्ट के लिहाज से, या कोई बंदा किसी को चाहिए तो वो आपको बताते हैं। तो आपके नेटवर्क में जो लोग हैं जो जॉब देख रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं, क्योंकि ये बेसिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है आपको, राइट पीपल एट राइट टाइम और राइट प्लेस के ऊपर। और एक वर्ड, राइट कॉस्ट भी सर। राइट कॉस्ट, एग्जैक्टली। आपको पता है स्टेट का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, राइट कॉस्ट भी होता है। तो राइट प्लेस, राइट टाइम, एंड दूसरा आपने क्या बोला, राइट पीपल, राइट कॉस्ट। राइट कॉस्ट। अगर आप डिसएग्री करते हो आप कर सकते हैं मसला। नहीं, देखें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं ना। अगर आप बेनिफिशियल होंगे आप क्लाइंट अपनी कंपनी के लिए, तो फिर ही आपको वो, क्योंकि अगर वो आपको सपोज लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप अगर करोड़ रुपए उनको कमा के देते हैं तो उनको दुख नहीं होगा आपको 2 लाख रुपए देते हुए। राइट, ऐसा ही। तो आपको उनके लिए रेलेवेंट बनना है कि आप कितने रेलेवेंट हैं। Absolutely. और वो रेलेवेंसी तभी आएगी जब आप उनको एग्जैक्ट आप जो है वो दे सकें, अपना आउटपुट दे सकें। आउटपुट के बगैर इज नथिंग। तो हम छोटा सा अभी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स करियर के हवाले से। और सेल्स के अंदर अगर कोई बंदा अपना प्रोफेशन फाइनेंस से सेल्स में अगर लेकर आता है, IT का बंदा अपना प्रोफेशन सेल्स के अंदर लेकर आता है, तो वो कैसे होगा, उस पर मजीद बात करते हैं। सो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू।